तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि पाकिस्तान को लेकर मोदी सरकार को अमेरिका से लगा बड़ा झटका। भारत के खिलाफ अमेरिका ने बनाया प्लान बी, पाकिस्तान की लगातार कर रहा है मदद। मोदी सरकार को अमेरिका से दूसरा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की गरीबी बेरोजगारी का मुद्दा उठाने पर आरएसएस पर भड़की बीजेपी। पलटवार में खाद्य पदार्थों की कीमत में गिरावट का बीजेपी ने किया दावा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की राहुल गांधी ने बीजेपी पर लगाया आरोप, कहा कर्नाटक में भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार किसान मजदूर और कारोबारियों से लेती है कमीशन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मुलायम सिंह यादव की अच्छी सेहत के लिए सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने मांगी दुआ, रोते हुए किया ऐलान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की नागालैंड से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। नागालैंड में अफसा कानून के विस्तार का नागा छात्रों ने किया विरोध, कहा किसी भी कीमत पर आर्मी का नहीं करेंगे समर्थन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की भारत जोड़ो यात्रा, कांग्रेस पार्टी ने ऐप किया लॉन्च। आप भी जुड़ सकते हैं, बन सकते हैं डिजिटल यात्री। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तान को लेकर अमेरिका से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। भारत के खिलाफ अमेरिका ने बनाया प्लान बी, पाकिस्तान की लगातार कर रहा है मदद। जब दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान को लेकर अमेरिका ने एक बार फिर से मोदी सरकार को झटका दिया है। पाकिस्तान की बात मानते हुए लगातार मोदी सरकार के खिलाफ अमेरिका कदम उठा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि बीते ही दिनों भारत को झटका देते हुए अमेरिका ने भारत की एक तेल कंपनी पर प्रतिबंध लगा दिया था। वहीं आपको बता दें कि अमेरिका ने चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर भारत उसकी बात नहीं मानेगा तो आने वाले दिनों में भारत की कई कंपनियों पर अमेरिका बैन लगाएगा। भाई आपको बता दें कि इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अब अमेरिका ने भारत के खिलाफ प्लान बी बना लिया है और वह लगातार पाकिस्तान की मदद कर रहा है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बीते ही दिनों 450 मिलियन डॉलर की पाकिस्तान को विमान की मरम्मत के लिए अमेरिका ने पैकेज जारी किया था, जिसका भारत ने विरोध किया था। लेकिन भारत के विरोध के सामने अमेरिका नहीं झुका था और पाकिस्तान को ये राहत दी थी, जिसके बाद अब खबर ये सामने निकल कर आई दोस्तों कि लगातार पाकिस्तान की मदद अमेरिका कर रहा है और आने वाले समय में अमेरिका पाकिस्तान के लिए कई आर्थिक प्रतिबंधों को हटाएगा और अमेरिका की मदद करेगा, जिससे मोदी सरकार की चिंता बढ़ती हुई जा रही है। क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रधानमंत्री थे, माफ कीजिएगा राष्ट्रपति थे, तब पाकिस्तान के रिश्ते अमेरिका से ठीक नहीं थे। लेकिन जो बाइडेन जैसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति बने और शहबाज शरीफ की कमान पाकिस्तान की संभाली, तो लगातार अब रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, जिससे मोदी सरकार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बेरोजगारी और गरीबी को लेकर आरएसएस के बयान से भड़की मोदी सरकार। पलटवार में खाद्य पदार्थों की कीमतों में गिरावट का किया दावा। या दोस्तों आपको बता दें कि बीते ही दिनों आरएसएस ने गरीबी, असमानता और बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए मोदी सरकार पर सवाल खड़ा किया, जिससे मोदी सरकार आरएसएस के बयान से नाराज हो गई। आरएसएस के बयान से मोदी सरकार भड़क गई और मोदी सरकार ने पलटवार में खाद्य पदार्थों की कीमतों में गिरावट का दावा किया है। दरअसल आपको बता दें कि बीते ही दिनों आरएसएस ने ये तीनों मुद्दे उठाए थे, जिससे विपक्ष लगातार देश में उठा रहा है। वहीं आपको बता दें कि अब आरएसएस को भी लगने लगा है कि बीते 8 सालों में देश की स्थिति खराब होती जा रही है, बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, महंगाई भी बढ़ती जा रही है और इससे भारतीयों को नुकसान हो रहा है। आरएसएस को ये बात अब समझ में आई, क्योंकि विपक्ष बीते कई सालों से यही बात कर रहा है। लेकिन आरएसएस फिर भी मोदी सरकार और बीजेपी का समर्थन करती रही। लेकिन अब आरएसएस ने खुलकर मोदी सरकार का इन्हीं मामलों को लेकर विरोध किया है, जिससे मोदी सरकार भड़क गई है और मोदी सरकार ने अब दावा किया है कि हमारी सरकार आने के बाद लगातार गरीबी बेरोजगारी कम हुई है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि आरएसएस अब मोदी सरकार के विरोध में ही उतरी पड़ी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राहुल गांधी का आरोप, कर्नाटक में भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार किसान मजदूर और कारोबारियों से लेती है कमीशन। या दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक में चामुंडेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना के दौरान राहुल गांधी ने कर्नाटक की बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने कहा कि कर्नाटक में भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार है। ये सरकार किसान मजदूरों और छोटे और मध्यम व्यापारियों से 40% कमीशन लेती है। कर्नाटक के ठेकेदारों ने प्रधानमंत्री को लगभग 40% कमीशन की शिकायत भेजी है, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके साथ ही कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने अपने आरोपों की कड़ी में कहा कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार कम हो रहा है, ये चिंता की बात है। उन्होंने कहा है कि पिछले 8 हफ्तों में 36 अरब डॉलर से ज्यादा की गिरावट हुई है। फिलहाल 537.518 अरब डॉलर बचा हुआ है। उन्होंने कहा है कि विदेशी मुद्रा भंडार का सीधा ताल्लुक देश की आर्थिक स्थिति से होता है और मोदी सरकार के आने के बाद देश की आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती जा रही है।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मुलायम सिंह यादव की तबीयत को लेकर सपा सांसद शफीकुर रहमान हुए भावुक, मांगी सेहत की दुआ। जब दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक और यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य में सुधार के लिए पूरे प्रदेश में पूजा पाठ और दुआओं का दौर जारी है। पक्ष विपक्ष हर पार्टी के नेता सभी उनकी सलामती की दुआ कर रहे हैं। उधर संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने भी अपने आवास पर पार्टी नेताओं के साथ मिलकर मुलायम सिंह यादव की अच्छी सेहत के लिए दुआएं मांगी। इस दौरान शफीकुर रहमान बर्क बेहद भावुक नजर आए और वह रोते हुए दिखाई दिए। दरअसल आपको बता दें कि शफीकुर रहमान बर्क मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। उन्होंने भावुक लहजे में कहा कि आज संभल की पहचान मुलायम सिंह की वजह से है। वह ऐसे नेता है जिन्होंने कभी भी हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं की, बल्कि सभी धर्म और जाति के लोगों को हमेशा मिलाने की कोशिश की। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि हम सभी ने मुलायम सिंह की सेहत के लिए दुआ मांगी है और हम सभी को उम्मीद है कि मुलायम सिंह यादव बहुत जल्दी सेहतमंद होकर हम सभी के बीच होंगे। दरअसल आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव की तबीयत लगातार खराब होती जा रही है और वह इस समय वेंटिलेटर पर हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो नागालैंड से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। नागालैंड में अफसा के विस्तार का विरोध, नागा छात्र संगठन ने सशस्त्र बलों का सहयोग नहीं करने का किया आह्वान। जब दोस्तों आपको बता दें कि नागालैंड से मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। नागालैंड में विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 को और 6 महीने के लिए मोदी सरकार द्वारा बढ़ाए जाने की नागा छात्र संगठन नागा स्टूडेंट फेडरेशन ने रविवार को कड़ी निंदा की है और लोगों से जब तक कानून लागू तब तक सशस्त्र बलों का सहयोग नहीं करने का आग्रह किया है। केंद्र की मोदी सरकार ने शुक्रवार को नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के 12 जिले और 2 पूर्वोत्तर राज्यों के 5 अन्य जिलों में कुछ हिस्सों में इसके विशेष अधिकार कानून की मियाद और 6 महीने के लिए बढ़ा दी थी। उग्रवाद और आतंकवाद पर काबू पाने के लिए सुरक्षा बलों को इस कानून के तहत तमाम तरह के खास अधिकार दिए गए हैं और इसी का नागालैंड के छात्रों ने विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि जब तक मोदी सरकार अफस्पा कानून का आगे बढ़ाएगी तब तक वह किसी भी कीमत पर सुरक्षा बल यानी आर्मी का समर्थन नहीं करेंगे और उसका विरोध करेंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो भारत के कड़े विरोध के बाद कनाडा की सफाई, श्री भगवत गीता पार्क में नहीं हुई तोड़फोड़। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि कनाडा के एक पार्क का नाम श्री भगवत गीता के नाम पर रखा गया। इस पार्क में बीते दिनों तोड़फोड़ की जानकारी आई थी। भारत ने इसकी कड़ी निंदा की थी। अब कनाडाई पुलिस ने सिरे से इसका खंडन किया है। कनाडाई पुलिस ने कहा है कि पार्क में किसी भी तरह के स्थायी साइन बोर्ड नहीं था और पार्क के अंदर भी किसी भी तरह तोड़फोड़ के सबूत नहीं मिले हैं। कनाडा के ब्रैम्पटन में ये पार्क स्थित है। भारतीय उच्चायोग ने बयान जारी कर तोड़फोड़ की घटना पर अपना विरोध जताया था, लेकिन आपको बता दें कि अब कनाडा ने साफ कर दिया है कि किसी भी कीमत पर किसी भी तरह की श्री भगवत गीता पार्क में तोड़फोड़ नहीं हुई है और भारत लगातार झूठे आरोप हम पर लगा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो नेशनल हेराल्ड केस में ईडी का शिकंजा, कांग्रेस के 5 नेताओं को सम्मन हुआ जारी। जब दोस्तों आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने कांग्रेस के 5 नेताओं को सम्मन जारी किया है। इसमें कहा गया है कि इन 5 नेताओं ने कथित तौर पर यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को डोनेशन दिया था। ईडी ने मोहम्मद अली शब्बीर, गीता रेड्डी, सुदर्शन रेड्डी, अंजन कुमार, गली अनिल को सम्मन जारी किया है। इससे पहले ईडी ने कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख डीके शिवकुमार और उनके भाई सांसद डीके सुरेश को सम्मन जारी किया था। ईडी ने यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में उनके वित्तीय योगदान से संबंधित जांच के सिलसिले में सम्मन जारी किया था। इन दोनों को 7 अक्टूबर को ईडी के सामने पेश होने के लिए कहा था। दरअसल आपको बता दें कि बीते ही दिनों राहुल गांधी, सोनिया गांधी से भी नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने पूछताछ की थी, जिसका कांग्रेस पार्टी ने जमकर देश में विरोध किया था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो डोनाल्ड ट्रंप ने CNN पर ठोका मानहानि का मुकदमा, हर जाने में मांगे $475 मिलियन। जब दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी न्यूज चैनल CNN के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया है और उन्होंने दंडात्मक हर्जाने के तौर पर CNN न्यूज से $475 मिलियन की मांग की है और दावा किया है कि किस नेटवर्क ने उनके खिलाफ अपमान और बदनामी का अभियान चलाया है। डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा के फोर्ट लाडरडेल में US डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपना मुकदमा दायर किया है और इसमें दावा किया है कि CNN न्यूज ने उन्हें राजनीतिक रूप से हराने के लिए एक प्रमुख समाचार संगठन के रूप में अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया था। वहीं CNN ने इस मामले पर टिप्पणी करने से फिलहाल इनकार कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो भारत जोड़ो यात्रा ऐप हुआ लॉन्च, इस तरह आप भी बन सकते हैं डिजिटल यात्री। जब दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी 6 अक्टूबर
अक्टूबर को कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी। हालांकि वह ज़्यादा वक्त तक साथ नहीं चलेंगी। मंगलवार यानी 4 अक्टूबर को, बुधवार यानी 5 अक्टूबर को भारत जोड़ो यात्रा दशहरा के चलते रुकी हुई है। इसके अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने सोमवार को भारत जोड़ो यात्रा ऐप लॉन्च किया है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया है कि कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। इसमें यात्रा की लाइव लोकेशन देख सकते हैं। साथ ही इसको डाउनलोड अपना नंबर डालकर यात्रा से जुड़ी सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस ऐप के जरिए आम नागरिक डिजिटल भारत जोड़ो यात्रा भी बन सकेंगे, जिसका सर्टिफिकेट भी उनको मिलेगा।